इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को जेईई या TG2 पेपर के बताऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, उनका सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, और बताऊंगा प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस। मतलब उन सॉल्यूशंस के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। होपफुली ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आपका स्वागत करता हूँ क्वेस्ट फोरम के इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज़ में, जिसमें आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे UPPCL जेईई 2019 का शिफ्ट 2 का पेपर और टॉपिक करेंगे 3 फेज़ इंडक्शन मशीन। देखिए, 3 फेज़ इंडक्शन मशीन में 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 6 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ठीक है, इस क्लास में करेंगे। 2 और 4 मतलब 2 क्वेश्चन आए हैं डिज़ाइन वाले पार्ट से और 4 क्वेश्चन आए हैं स्लिप वाले टाइप पार्ट से। स्लिप और स्टार्टर मतलब टाइप्स किस ये कैटेगरी बनाई हुई है मैंने, उसके अंदर से आए हैं, मतलब 6 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। होपफुली सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपने करना क्या है, आपने ईयरफोन लगाना है, शांति से वीडियो देखना है। कोई कॉल आए तो नहीं उठाना, मैसेज आए तो नहीं रिप्लाई करना, और कोई पॉइंट अच्छा लगे तो नोट डाउन कर लो अपने टॉपिक वाले पेपरों में बना के। जैसे मैंने और भी सीरीज़ में बताया है, आप पेपर बना लीजिए हर टॉपिक के अलग अलग, और उसमें कोई भी पॉइंट अच्छा लगे नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं 3 फेज़ इंडक्शन मशीन का। सामने आपके इन 3 फेज़ इंडक्शन मशीन 1 फेज इज ब्लोन ऑफ टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम दिस कंडीशन, डैश इज यूज्ड। अब समझिए, उसने क्वेश्चन पूछा है कि किसी 3 फेज मोटर के अंदर अगर एक फेज उड़ जाए, ये 3 फेज मोटर हो गई, 3 फेज मोटर है भाई, मोटर है इसका मतलब सप्लाई लेगी, तो भाई ये 3 फेज सप्लाई ले ली इसने इनपुट में। अब जब इसने कहा कि अगर कोई एक फेज ब्लोन ऑफ हो जाए, मतलब हट जाए, किसी भी कारणवश हट जाए, टूट जाए, मतलब कुल मिला के मोटर पे 2 ही फेज जाए, तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि इस चीज़ को बोलते हैं सिंगल फेज फॉल्टिंग। सिंगल फेज फॉल्टिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक बात और समझिए कि ये जो सिंगल फेज फॉल्टिंग है, इसको बचाने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो होती है सिंगल फेज प्रिवेंटर। तो कल को पेपर में सवाल आ जाता है कि सिंगल फेज प्रिवेंटर किससे बचाता है, सिंगल फेज फॉल्टिंग से बचाता है। मतलब एक फेज का अगर फॉल्ट हो जाए तो उससे बचाने के लिए सिंगल फेज प्रिवेंटर यूज़ होता है डिवाइस। ये क्या करती है, ये सिंगल फेज फॉल्टिंग से बचाती है 3 फेज मोटर को। तो आपका ऑप्शन देखिए, रिले प्रिवेंटर, डिस्टेंस रिले, सिंगल फेज प्रिवेंटर, तो आपका आंसर क्या हुआ, सिंगल फेज प्रिवेंटर आपका आंसर हुआ। ठीक है। डिफरेंशियल रिले ऑब्वियसली नहीं, डिफरेंशियल रिले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। जैसे डिस्टेंस रिले और डिफरेंशियल रिले जो दे रखा है ऑप्शन में, तो डिस्टेंस रिले बचाती है आपका ट्रांसमिशन लाइन को, और डिफरेंशियल रिले ट्रांसफार्मर को। जो डिफरेंशियल रिले है वो ट्रांसफार्मर को बचाती है। ठीक है, तो अभी आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज। अब देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, NS = 120 F/P होता है। मतलब कोई भी सिंक्रोनस मोटर है और ये इसके अंदर का रोटर है। ठीक है, अगर हम बात करें, जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो यहाँ RMF पैदा होती है, ये RMF पैदा होती है। जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो यहाँ RMF पैदा होती है। तो होता क्या है, जब ये RMF पैदा होती है उसकी स्पीड होती है NS, और NS की स्पीड के अनुसार ही NR होता है। बस एक स्लिप का अंतर छोड़ दें तो, मतलब स्लिप के डिफरेंस में NR हो जाएगी। तो NS क्या है, कहीं ना कहीं वो पहली चीज़ तो क्वेश्चन में पूछ ही यही रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड। तो NS क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन में देख लीजिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोल। तो NS क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोल है, पोल के व्युत्क्रमानुपाती। बाकी के ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ये सब नहीं है।
वो ये सब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। और स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। फुल लोड स्लिप ऑफ 60 हर्ट्ज, उसने स्लिप दे रखी है, मतलब आपका फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, 60 हर्ट्ज, ठीक है, 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दे रखी है। और पोल कितने दे रखे हैं, 12 पोल दे रखे हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज 5%, तो स्लिप इसने कितनी दे रखी है, 5% या फिर 0.5 कह लो अगर परसेंटेज में नहीं लिख रहे हो तो, ठीक है। तो उसने पूछा है इट्स फुल लोड स्पीड क्या होगी, इसकी फुल लोड स्पीड क्या होगी। सबसे पहले तो हम इसका NS निकालेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, 120 F/p। पोल 12 है, 160 ये है, पोल कितने हैं 12, तो ये कितनी हो जाएगी 600 RPM। 600 RPM तो उसकी रही, तो निकाली स्पीड सिंक्रोनस स्पीड। स्लिप जितने टाइम्स है उतने टाइम्स घटा दीजिए भाई, सीधी सी बात है। 600 का 5% क्या हुआ, 30, तो 30 स्पीड ही कम कर दीजिए, तो NR क्या हो जाएगी, NS माइनस स्लिप स्पीड। तो अगर क्या हो जाएगी, अगर स्पीड 600 माइनस 30, 570। ऑप्शन देखिए 570 इज द राइट आंसर। एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ में नहीं आया तो वो स्लिप कुछ नहीं होती है, स्लिप वो डिफरेंस होता है स्पीड का, जिससे हमारी स्पीड कम हो जाती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो भाई डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर लो, फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है। स्लिप परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS। अब अगर 100 लगा दूंगा तो परसेंटेज बन जाएगी। लेट इट भी मैं इसे 0.5 ही ले लूँ, NS हो गई 600 माइनस NR भाई, अब हमें अपॉन 600। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी NR 570 आएगा। तो चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो इतना इतना पोर्शन, या फिर आप ऐसे कर लो, ठीक है, मर्जी आपकी है, टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है कि नहीं भाई। मस्त होके पढ़ना है यार, कंटेंट बेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडक्शन मोटर का टेस्ट को लेके क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज अ। देखिए पहली चीज, इंडक्शन मोटर में दो तरीके के टेस्ट होते हैं, ठीक है, एक ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, एक ओपन सर्किट, एक ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये सॉरी यार गलत बोल। देखिए दो तरीके के टेस्ट होते हैं इंडक्शन मोटर में, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है, और एक होता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। या फिर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट को पता है क्या भी बोलते हैं, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट को शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी बोलते हैं। ये दोनों जो टेस्ट है ये ट्रांसफार्मर के टेस्ट जैसे ही होते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉस निकालता है। देखो जब भी बात आयरन लॉस की आ जाए, जब भी आ जाए आयरन लॉस की बात, ठीक है, आयरन लॉस का मतलब ये होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझना, आयरन लॉस का मतलब सीधा सा होता है कि एडी करंट लॉस भी, एडी करंट लॉस भी, और पता है क्या, हिस्टेरेसिस लॉस भी। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का क्या मतलब होता है पता है, कॉपर लॉस निकालता है। तो आपको कल को पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट क्या निकालता है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों, और दोनों मिला के क्या बनते हैं, आयरन लॉस। और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट क्या निकालता है, कॉपर लॉस। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन सिंपल सी बात कह रहा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट कौन सा होता है, तो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ही शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। मैंने दो बातें एक्स्ट्रा और बता दी आपको, मस्त रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वाह
बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार। वो पूछ रहा है कि जब प्रेरण मोटर रुका होता है, मतलब जब इंडक्शन मोटर रुका होता है, स्थिर है, स्टैटिक है, रोटर स्टैटिक है, भाई कोई चीज़ स्थिर है, रुका हुआ है, तो उसकी रोटर की स्पीड क्या होगी? 0। तो वो पूछ रहा है तो संपर्ण मतलब स्लिप क्या होगी? तो स्लिप का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, NS माइनस NR अपॉन MS। अब देखिए NR तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? स्लिप 1 हो जाएगी। क्लियर है इतना पॉइंट? स्लिप क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मस्त रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बहुत बार पेपर में पूछ लेता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन वो इस पेपर में इंडक्शन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। टॉर्क डेवलप्ड बाय इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, जो टॉर्क डेवलप होता है इंडक्शन मोटर द्वारा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आधा सेकंड का टाइम लीजिए, मैं पानी पीता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। वो पूछ रहा है कि इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क डेवलप होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? देखिए, इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क पैदा होता है वो फ्लक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इतना पॉइंट, ये बात आप लोग लिख लीजिए। ये एक सिंपल सी छोटी सी डेरिवेशन करने के बाद ये निकल के आता है, तो फ्लक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन इंडक्शन मोटर के कर लिए जो इस शिफ्ट 2 के पेपर में आया था। ठीक है, ऐसे ही अब हम अगले लेक्चर में करेंगे ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन। आप लोग ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर पेपर के टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और मुझे बताइएगा कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।